क्या बिहार में पिछले एक दशक से लागू शराबबंदी का कानून अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है? क्या बिहार के सीएम और बीजेपी के कद्दावर नेता सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही पुरानी पॉलिटिकल चाल चलकर शराबबंदी खत्म करने या इसमें ढील देने की बहुत बड़ी जमीन तैयार कर रहे हैं? जिस शराबबंदी के मुद्दे पर सम्राट चौधरी कल तक चट्टान की तरह सख्त खड़े नजर आते थे, अचानक ऐसा क्या हो गया कि उनके सुर बदल गए? आखिर क्यों वो अब बंद कमरों से निकलकर सार्वजनिक मंचों से ये कहने लगे कि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो शराब पीते ही हैं और बिहार के अंदर भी लोग छिपकर पी रहे हैं? क्या ये सिर्फ बयान है, या फिर नीतीश कुमार के एमवाई और महिला वोट बैंक के सबसे मजबूत किले को ढाने का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक? क्या प्रशांत किशोर, जीतन राम मांझी और हाल ही में आई NCAER की उस सीक्रेट रिपोर्ट ने सरकार को एक ऐसा बहाना दे दिया जिससे आने वाले चुनावी समर से पहले बिहार का पूरा सियासी गणित बदलने वाला है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड में हूं आपके साथ मुद्दा त्रिपाठी, लेकर आई हूं आज का ये टू द पॉइंट। बिहार की राजनीति को अगर आपने करीब से समझा है तो आपको नीतीश कुमार की पुरानी आदत बहुत अच्छे से याद होगी। नीतीश जी जब भी बिहार में कोई बड़ा विवादित या संवेदनशील फैसला लेने वाले होते थे तो वो कभी भी खुद आगे आकर पहला दाम नहीं चलते थे। वो पहले अपने किसी करीबी मंत्री, अपने किसी सहयोगी दल या अपने भरोसेमंद अफसर से उस मुद्दे पर एक बयान दिलवा देते थे। बयान आते ही मीडिया में बहस छोड़ जाती थी, टीवी चैनलों पर डिबेट होने लगती थी और जनता के बीच फुसफुसाहट शुरू हो जाती। नीतीश कुमार चुपचाप किनारे बैठकर माहौल को भांपते थे, जनता की नब्ज टटोलते थे। अगर उन्हें लगता था कि हवा का रुख उनके पक्ष में है तो वो तुरंत उस फैसले पर मुहर लगा देते थे, और अगर उन्हें लगता था कि जनता नाराज हो रही है या पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है तो वो अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस बयान को खारिज कर देते थे और खुद को पाक साफ बचा लेते थे। अब जरा आज के हालात देखिए। टू द पॉइंट बात करें तो क्या सम्राट चौधरी भी नीतीश कुमार के इस ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं? ये सवाल मैं हवा में नहीं पूछ रही हूँ। अगर आप पिछले कुछ हफ्तों की क्रोनोलॉजी को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि बिहार में शराबबंदी को लेकर अचानक हवा का रुख बदला नहीं है, बल्कि बड़ी चालाकी से बदला गया है। आज से कुछ महीने पहले तक सम्राट चौधरी का स्टैंड बिल्कुल साफ था। जब भी कोई पत्रकार उनसे शराबबंदी हटाने को लेकर सवाल पूछता था तो वे एक ही रट लगाए रहते थे कि नीतीश जी ने जो फैसला लिया है वो पत्थर की लकीर है, शराबबंदी लागू रहेगी। लेकिन अब अचानक उनके सुरों में इतनी नरमी कहाँ से आ गई? अब वो मीडिया के सामने आकर बड़े ही सहज अंदाज में कहते हैं कि बिहार के लोग अब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो वहां तो शराब पीते ही है ना, और बिहार में भी कौन सा पूरी तरह बंद है, लोग छिप छिपा कर पी रहे हैं। जरा सोचिए, एक सीएम का ये कबूलनामा कोई मामूली बात नहीं है। जब सरकार में बैठा इतना बड़ा चेहरा खुद ये मान ले कि कानून का पालन नहीं हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि सरकार अब उस कानून की नाकामी को स्वीकार कर रही है। और जब कोई सरकार अपनी ही नीति की नाकामी को कबूल करने लगे तो समझ जाइए कि उस नीति को बदलने या उसकी समीक्षा करने का प्लॉट तैयार किया जा चुका है। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को ये दांव खेलने की हिम्मत कहां से मिली? इसके पीछे तीन बहुत बड़े पिलर काम कर रहे हैं, जिन्हें समझना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। पहला पिलर है जनसुराज के प्रशांत किशोर यानी पीके। प्रशांत किशोर पिछले 2 सालों से बिहार के गांव गांव घूमकर एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पीके का सीधा गणित है कि शराबबंदी के कारण बिहार सरकार को हर साल कम से कम 20,000 करोड़ रुपए के राजस्व यानी टैक्स का नुकसान हो रहा है। और ये 20,000 करोड़ रुपया किसकी जेब में जा रहा है? शराब माफिया, पुलिस और नेताओं की अवैध गठजोड़ की जेब में। पीके लगातार जनता के दिमाग में ये बात बैठा रहे हैं कि शराबबंदी से बिहार का विकास रुक गया है। दूसरा पिलर है केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। मांझी जी तो एनडीए के भीतर रहकर भी शराबबंदी के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। वो तो खुलेआम कहते रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, सेहत के लिए अच्छी होती है। गरीब दलितों को शराब के नाम पर जेल में बंद किया जा रहा है और बड़े बड़े माफिया मजे कर रहे हैं। यानी सत्ता पक्ष के अंदर से ही विरोध की आवाज बुलंद थी और अब इस आग में घी डालने का काम किया है तीसरे पिलर ने, यानी NCAER नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की ताजा रिसर्च रिपोर्ट ने इस रिपोर्ट ने टू द पॉइंट पे ये खुलासा कर दिया कि बिहार में शराबबंदी अपने असली मकसद में पूरी तरह फेल साबित हुई। रिपोर्ट कहती है कि जिस महिलाओं की सुरक्षा और अपराध कम करने के नाम पर शराबबंदी लाई गई थी वो मकसद तो पूरा हुआ नहीं, उल्टा बिहार की आर्थिकी की कमर टूट गई।
जब एक तरफ विपक्ष के पीके, दूसरी तरफ एनडीए की मांझी और तीसरी तरफ देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट एक ही बात कहे तो सरकार के पास एक बहुत मजबूत पॉलिटिकल ढाल तैयार हो जाती है। अब अगर सम्राट चौधरी शराबबंदी में ढील देते भी हैं तो वे सीधा कह सकते हैं कि हमने ये फैसला विशेषज्ञों की रिपोर्ट और जनता की मांग पर लिया है। लेकिन दोस्तों, कहानी इतनी सीधी और आसान भी नहीं है। इसमें एक ऐसा पेच फंसा हुआ है जिसे सुलझाना सम्राट चौधरी और बीजेपी के लिए लोहे के चने चबाने जैसा है। और वो पेच है बिहार का महिला वोट बैंक। आपको याद होगा 2016 में जब नीतीश कुमार ने शराबबंदी लागू की थी तो वो किसी आर्थिक दबाव में नहीं की थी। बिहार की महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा तक किया था। उन्होंने नीतीश जी से गुहार लगाई थी कि शराब की वजह से उनके घर उजड़ रहे हैं, घरेलू हिंसा बढ़ रही है। नीतीश कुमार ने महिलाओं की इसी दर्द को अपना सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेपन बना लिया और यही वजह है कि पिछले एक दशक से बिहार की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स आंख बंद करके नीतीश कुमार के साथ खड़ी रही। अब सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि अगर सम्राट चौधरी शराबबंदी को खत्म करते हैं या उसमें ढील देते हैं तो महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या बिहार की महिलाएं इसे अपने साथ धोखा मानेंगी? क्या वो बीजेपी और एनडीए से नाराज हो जाएंगी? यही वो सबसे बड़ा डर है जिसकी वजह से सम्राट चौधरी एक झटके में पूर्ण शराबबंदी खत्म करने का रिस्क कभी नहीं लेंगे। तो फिर रास्ता क्या है? टू द पॉइंट एनालिस्ट ये कहता है कि सरकार यहाँ मिडिल पाथ यानी बीच का रास्ता तलाश रही है। तब सवाल ये है, बिहार में आगे क्या होने वाला है? क्या शराबबंदी पूरी तरह खत्म होगी या फिर नियमों में ढील दी जाएगी? राजनीतिक गलियारों की अंदरूनी खबरों की माने तो सरकार एक फेज वाइज रिफॉर्म का प्लान बना रही है। टूरिज्म और 5 स्टार होटल, सबसे पहले बिहार के टूरिज्म यानी पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर 3 स्टार 5 स्टार होटलों और रिजॉर्ट्स में शराब की बिक्री को लीगल किया जा सकता है। इसके पीछे तर्क दिया जाएगा कि बिहार से आने वाले इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट बिहार में नहीं आ रहे, जिससे राज्य को भारी नुकसान हो रहा है। परमिट सिस्टम, गुजरात मॉडल की तर्ज पर बिहार में भी बाहर से आने वाले लोगों का या मेडिकल ग्राउंड पर परमिट सिस्टम लागू किया जा सकता है। देसी बनाम अंग्रेजी शराब, देसी और जहरीली शराब पर बैन जारी रखकर सिर्फ ब्रांडेड या महंगी शराब पर से आंशिक बैन हटाया जा सकता है ताकि राजस्व भी आए और क्राइम भी कंट्रोल में रहे। अगर सम्राट चौधरी इस तरह बीच का रास्ता निकालने में कामयाब हो जाते हैं तो वे एक तीर से कई निशाने साध लेंगे। पहला, बिहार के खजाने में हजारों करोड़ का राजस्व आने लगेगा। दूसरा, अवैध शराब की तस्करी, होम डिलीवरी के नाम पर जो समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है उस पर ब्रेक लगेगा। और तीसरा, प्रशांत किशोर विपक्ष के सबसे बड़े हमले की हवा निकल जाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि सम्राट चौधरी इस वक्त बिहार की जनता का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। वो ये देखना चाहते हैं कि इस बयानबाजी के बाद बिहार के गांवों, चौपालों, शहरों में क्या चर्चा चल रही है। अगर जनता का रिएक्शन न्यूट्रल या पॉजिटिव रहा तो मानकर चलिए कि चुनाव से पहले शराबबंदी के मौजूदा स्वरूप में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और अगर महिलाओं का विरोध सड़क पर दिखता है तो सम्राट चौधरी भी बैकफुट पर आकर ये कह देंगे कि अरे भाई, मैंने ऐसा कब कहा, हम तो शराबबंदी के पूरी तरह पक्ष में हैं। लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति का ऊंट अब किस करवट बैठेगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि सम्राट चौधरी का ये दांव कितना सटीक बैठता है। तो आपको क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए और उस पैसे से बिहार का विकास होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि चाहे जो भी हो जाए शराबबंदी लागू रहनी चाहिए ताकि गरीब परिवार उजड़ने से बचे? आपके इस मुद्दे पर जो भी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तमाम खबरों के लिए देखते रहे वाई बिहार झारखंड। नमस्कार।